रहीम और आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, मैं आज चैप्टर लेकर आ गया हूँ। आज से मैं प्रोज भी शुरू करना हूँ। प्रोज वाला सेक्शन मैंने पोएम तो शुरू किया ही है। मैंने आपको ये पीडीएफ विजेता बैच में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो भाई लोग को इसको अगर लेना होगा तो मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 620135 9657 पर। ठीक है ना, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और आपको मैंने पोएम का भी क्लास करा दिया, प्रोज का भी क्लास शुरू कर दिया, ताकि आपको क्लास आपको कुछ चलता रहे और आपको समझ में आए। देखिए, मैंने इसमें भैया आपका क्लास शुरू किया है। मैंने एक चैप्टर से नहीं शुरू किया। कहेंगे भैया क्यों एक चैप्टर शुरू नहीं किए? कारण क्या है? कारण है कि भैया मैं आपको चाह रहा हूँ कि पूरे अच्छे तरीक़ा से इसमें आपको याद करवा दे और अच्छे तरीक़े से आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ईज़िली लगे। इसके कारण से मैंने अच्छे चैप्टर को पहले मैं कवर करने का प्रयास करूँ। और वेटेज भी इसका है, अच्छा खासा वेटेज है और आपको अच्छा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इसीलिए। ठीक है ना, चलिए तो भैया मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। चैप्टर का नाम कथी है? द आर्टिस्ट। एकदम अगला भाई हम करें, अगला 7 से 8 मिनट हमारे साथ देते हैं तो एकदम बिहारी लैंग्वेज में सब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से आपका 110%। चलिए तो भैया चैप्टर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट की हिंदी कथी हो? कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। और चैप्टर में कथी बताल जाता है? ये बताल जाता है कि बचपन में कोई ना कोई बच्चा के पास जरूर एगो न एगो कौन चीज़ होई गुण होई छे। एगो न एगो जरूर एगो न एगो ओकरा पास कोई ना कोई एगो अद्भुत प्रकार के अलग प्रकार के यूनिक प्रक्रिया के नॉलेज गुण होई छे। आ उ बाद में कथी बच्चा सियान होते होते उ दब जाए। जैसे कि मान के चला कोई बच्चा बहुत अच्छा से बचपन में कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ खेल रहा है, लेकिन जब सियाना हो जाए तो भाई ओकर रिस्पांसिबिलिटी समझ में आवे तू छोड़ दे छे। अगर जबकि वही क्षेत्र में आगे लगल रहती तो बहुत अच्छा बन सकती रही ना। तो वही बारे में वो बच्चा है, ओकर नाम एगो लड़का है, ओकर नाम सेबी है। ओकरा पास एगो अपन स्पेशल गुण रहली। कथी गुण रहले? कोई आदमी के गुण होई छै कि अपनी के मानला कोई जाय छै तो मॉल में गेलक तो कपड़ा खरीदलक, ई गेलक तो दुकान पर गेलक तो मर मिठाई खेलक, चाहे कुछो खाए पिए के, चाहे खरीदे उरीदे के। आ एकर कोई दोसर गुण ना है। ये है नहीं कि एकरा कोमड़ा पसंद है। एकरा कथी पसंद है? कोमड़ा खेला जा। कोमड़ा का मतलब होई छै कि जब मकर संक्रांति होता है उस दिन आप खिचड़ी और कोमड़ा के सब्जी खाते हैं, है ना, उसको वही कद्दू कोमड़ा। तो कोमड़ा पसंद है। खाली कोमड़ा खोज में जाते केने कारी कौन दुकान पर कोमड़ा बिकाई छै ला के अपना घर में जमा करते रही। उहे लड़का रही। एकरे बारे में जानकारी लेवे के चला तो पहले पढ़ी से शुरू करी छै। चैप्टर के नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट मीन्स कलाकार हो गई, समझ में आ गलो। लेखक अथी चैप्टर के नाम हो गलो। एक राइटर कौन है? सिगा नोया राइटर है, लेखक है। एक ठीक ना, पुरुष है। सिगा नोया लेखक है। जन्म कब लेकर? 1883 में। मर कब गए? 1971 में। अंग्रेजी में तू जन्म मृत्यु याद रखिए, 1883 से 1971। अच्छा बता जब 1973 में मर गए तो तोरा पता हो कि 1900 से लेकर 1999 तक ले में अगर कोई व्यक्ति अगर एक बीच में आ रही तो कमी शताब्दी कहे 20वीं शताब्दी कहे कि ना। तो वही लाइक लिख दिले छो कि मरल 1971 में, यानी कि अच्छा खासा 19वीं शताब्दी में जिल तो वही चलते एक कौन शताब्दी से बिलोंग करे? 20वीं शताब्दी से बिलोंग करे। वही नीचा लिख ले छो कि जो कवि कौन शताब्दी से बिलोंग करे? 20वीं शताब्दी से बिलोंग करे। क्लियर है? ई शॉर्ट स्टोरी राइटर रही। शॉर्ट स्टोरी राइटर में मतलब छोटका कहानी लिखित रही। छोटका कहानी लिखित रही। आ कहाँ के रही? जापान के। याद रखिए कहाँ के रही? जापान के रही। शॉर्ट स्टोरी राइटर रही। कईवीं शताब्दी से बिलोंग करी रही? 20वीं शताब्दी से। क्लियर है? चला तो ये तो कवि के बारे में जानकारी रही कि सिगा नोया के लेखक है, जापान के है, शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखित रही। अथी 20वीं शताब्दी से बिलोंग करे। अब भाई चैप्टर में कथी पढ़े? चैप्टर में एगो लड़का है, ओकर नाम है सेबी। ओकरा बारे में समझा। चैप्टर में एगो लड़का है, ओकर नाम है सेबी। ठीक ना। सेबी 12 बरस के लड़का है। कै बरस के लड़का है? 12 बरस के। और जब गाँव देहात में 12 बरस के लड़का रही तो कहाँ पढ़ते? बताओ, हाई स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते ना? कहाँ पढ़ते? प्राइमरी स्कूल में पढ़ते। प्राइमरी स्कूल में पढ़ी रही। प्राइमरी स्कूल में पढ़ी रही। प्राथमिक स्कूल में पढ़ी रही। ठीक ना, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा 1 से 5वां तक ले ना हो चुके समझा प्राइमरी स्कूल में। तो भैया सेबी 12 बरस के लड़का है, कहाँ पढ़ी रही? प्राइमरी स्कूल में पढ़ी रही। सेबी के जो सेबी नाम के लड़का है ना, एक कोई दोसर काम न रही। जैसे हर एक बच्चा कुछ अपन शौक हो कोई भी चीज़ के। मान ला कोई भी अगर सियाना है तो ओकरा कोई सामान खरीदे के या मॉल में चप्पल जूता कोई भी चीज़ खरीदे के। एकरा ओकरा ई सब शौक ना। एकरा कोई ई ना कि दुकान में गेली तो मर मिठाई खाए के, चाहे कुछो खाए पिए के कोई चीज़ कोई भी चीज़ ना। एहन न रही कि सिगरेट दारू पीत रही, होने वाला बात ना। एकरा उ सबके शौक ना। एकरा शौक रही कोम्हरा के। समझला कथी के? कोम्हरा के। कोम्हरा समझ? कोम्हरा के अंग्रेजी में कहे गॉड GOURD। गॉड न कह दियो, गॉड मीन्स तो भगवान हो। GOURD गॉड। एक कोम्हरा के पसंद रही, बड़ा कोम्हरा पसंद रही। मार्केट में एको एहन दुकान न बचल जब कोम्हरा बिकाई एकरा पता न हो। मार्केट के एको गो दुकान न रही जहाँ कोम्हरा बिकाई एकरा पता न हो। सबसे पहले सवेरे उठित रही अपन छेनी हथौड़ी ले लेते रही। छेनी हथौड़ी धैले रही अपन अलग से। छेनी हथौड़ी कहे मतलब कथी कर दी कोम्हरा में बताबू आगे। छेनी हथौड़ी ले लेते रही। आ ओकर जे शहर रही ना, शहर मान ला अगर शहर रही, सबसे पहले अपना शहर के पहले राउंड मारती। आ
एते फास्ट राउंड मारी तले कि 20 मिनट में अपना पूरा शहर के पार कर लेते रहे 20 मिनट में अपना पूरा शहर के एक छोर से दूसर का छोर घूम घाम के चलबित रहे एकदम कि केने कारी कोमरा बिकाई है। डेली जाके कोमरा देखती जहाँ कोमरा बिका रही खरीद के लिए थी घरे खरीद के लिए थी। लेकिन ये पहले पूछतो कि यार कई मिनट में अपना पूरा शहर के घूम लेते रही तो 20 मिनट में छेनी तोड़ लेकर सीधे भोरे उठ लगे चल सीधे छेनी तोड़ लेकर सीधे चल दिल कोमरा खोजे। ई रोहित कहाँ रही तो इहो जापाने के लड़का है एक बारे में कहानी निकल गई है जापाने के लड़का है आ ई जापाने के लड़का है आ ई जे न जापान के हार्बर टाउन में रही कौन टाउन में रही हार्बर टाउन में जापान के कौन शहर में रही हार्बर टाउन में हार्बर नाम के शहर में रही हार्बर टाउन में ठीक ना। ये अपन शहर के पूछतो कि एक छोर से दूसर का छोर पार करे में कई मिनट के समय लेते रही तो 20 मिनट के समय लेते रही कहतो ई मार्केट में बराबर जाते रही तो अपना शहर में बराबर घूमित रही तो कथी खोजित रही कोमरा। तू एना याद रखला सीधे अगर सेबी वर्ड ना मिललो तो तू आँख मुन के अंग्रेजी आंसर मारिया नीचे अगर कोमरा होता तो कोमरा या कहीं भी कोमरा वर्ड मिललो तो आँख मुन के आंसर कथी मारिया सेबी कला कि दुनू ये सेबी के एगो तरह फिर पढ़ब एगो यही प्रकार से पढ़ब अगर कहीं भी बेंजी वर्ड मिलतो बेंजी तो आँख मुन के मारिया मुर्गी एगो फिर मुर्गी पालन वाला पढ़े के नहीं हंसी मजाक वाला है। कहीं भी बेंजी वर्ड मिलतो तो मुर्गी मारिया वो अगला चैप्टर पढ़े के आई बा हम कर जो कहीं भी सेबी वर्ड मिलतो ना तो ओकर तो आँख मुन के कोमरे आंसर मारिया कोमरा गॉड चला वही बारे में पढ़ेगी तो पहले देखा कथी गई तो हम अभी तरह कहलियो कि सेबी 12 बरस के लड़का है कहाँ के लड़का है जापाने के लड़का है प्राइमरी स्कूल में पढ़ी कहाँ पढ़ी प्राइमरी स्कूल में कई बरस के लड़का है 12 बरस का कहाँ के लड़का है तो जापाने के ठीक ना। ये तो क्लियर बोलो। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड सेबी के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कौन चीज़ में कोमरा में गॉड कोमरा खेले ना चाहना रही जैसे कि तिला संक्रांति के शुभ अवसर तिला संक्रांति के अवसर पर ना देखिए जो कोमरा के सब्जी या खिचड़ी खाई वह कोमरा है ना रही कोमरा ध्यान से देख लिया हाँ कोमरा एहन कोमरा रही तो ये कोमरा ठीक ना। तो पूछतो कि सेबी के कौन चीज़ में इंटरेस्ट था तो भैया कोमरा में कुछ में का इंटरेस्ट है कहीं नहीं कि जूता चप्पल पैंट खरीदे के मॉल में ना कोमरा खरीदे कोमरा सब हाँ अब तुम बराबर कथी कहती अपना बराबर शहर में जैती अपना ऊपर जिस शहर में रहते रहे शहर के जैती एक राउंड सीधे 20 मिनट पूरा एक राउंड मार के चलबित रहे आ कथी करते रही कहले कोमरा लियाबित रहे कहले कथी करते देखला कथी करते रही कोमरा सबसे पहले कोमरा लियाबित रहे। आप कोमरा के ई ऊपर सबसे पहले ई ऊपर ई डंटा काट के हटा देती हो डंटा काट के हटा देती हो आ जंगे छेद करती हो जंगे एक होल करती हो कथी करते हो होल करी है कोमरा के सबसे पहले ऊपर कथी मान के चले कोमरा है ये कोमरा सपोर्टेड तो कोमरा के डंटा हटा देती है बा कथी करती होल करी ठीक ना होल में छिद्र करी आप छेद कर देते हो आप देख ले जा जैसे मोराबा बनी जीते भाई मोराबा बनी जीते मोराबा सिसकोमरा से बनी कोमरा से ना सिसकोमरा में से सब ओकरा के अंदर के मटेरियल निकाल दे छेद करके निकाल दे ना देख लो मोराबा बनबै जीते ओनाही थे इहो कथी करती सबसे पहले टॉप पर छेद कर दिली कहाँ छेद कर दिली टॉप पर बात ऑब्जेक्टिव है याद रखिए कहाँ छेद कर दिली टॉप मीन्स ऊपर ही ना कि नीचा ऊपर छेद करते रहे ऊपर छेद करते रहे ओकरा बाद कहाँ छेद कर दिली टॉप साइड पर छेद करते रहे कथी करते रहे छेद होल करते रहे। अब एहि में से जेते एकर बिया रही कोमरा बिया के अंग्रेजी में कहै छै सीड कथी कहै छै सीड्स मीन्स बीज होइ छै ठीक ना जेते बिया रहै छै ओकरा एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर कर दै छै जेते बिया रहै छै ओकरा निकाल लै छै ठीक ना अच्छा एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर कर लै छै। आ देखबा जैसे कि मान ला मुरबा उरबा बनी छै सिसकोमरा अगर फाड़ी छै ना तो ओहिमे से थोड़ा गंध भी अबैत रहै छै केहन दुनिया अबैत रहै छै कि ना केहन दुनिया गंध रहै छै ओते न भी महकित रहै छै लेकिन गंध रहै छै तो ई एते चला के रहलै कि एहिमे से गंध ना आवे ना बिया निकाल लेत रहलै ई लंबा समय तक ले रहे गंध ना आवे तो एहिमे ई चाय पत्ती के प्रयोग करैत रहलै चाय के पत्ता के टी लीव्स के प्रयोग करैत रहलै कि एहिमे से गंध ना आवे छुटकारा पावे के लिए एहिमे से स्मेल ना आवे खराब स्मेल ना आवे कोमरा के अंदर से बहुत दिन तक ले कोमरा के जे गोलका आकार है बचल रहे ओकरा लगी उ चाय के पत्ता के प्रयोग कर दिली कौन चीज के पत्ता के तो टी लीव्स के चाय के पत्ता के प्रयोग कर दिली। तो सुन ला कथी कथी बतलियो अभी कि सबसे पहले कोमरा के कथी करी दिली सुना ये कोमरा के सबसे पहले कोमरा ले अभी रहली खरीद के मार्केट में से अच्छा कोमरा को कहाँ कर छेद कर दिली टॉप पर छेद कर दिली कहाँ छेद कर दिली टॉप पर अच्छा ओकरा बाद टॉप पर कथी कर दिली होल कर दिली छेद करते रहली ओहिमे से फिर कथी एक्सट्रैक्ट मीन्स कथी बाहर निकाल लेते तो में से बिया सीड्स मीन्स कथी बाहर निकाल लेते बिया निकाल लेते रहली अच्छा इस कोमरा में से गंध ना आवे दुर्गंध ना आवे लाइक कथी के पत्ता का प्रयोग कर दिली चाय के पत्ता के टी लीव्स मीन्स चाय के पत्ता। एक बात और सुन ला पूरा अगर तू 12th के एग्जाम में बैठल छा अगर तोरा नीचा 4 गो ऑप्शन में पता वाला सवाल नजर अबै छौ पता वाला तो पूरा तोरा अंग्रेजी के किताब में तोरा 2 गो पता के प्रयोग कल गेलै एगो चाय के पता जकरा अंग्रेजी में टी लीव्स कहै छै टी लीव्स में चाय के पता जे प्रयोग कल गेलै अभी जे चैप्टर पढ़ल छै एहिमे आ एगो और पता के प्रयोग करै छै ओकर नाम केरा के पता अंग्रेजी में कहै छै बनाना लीव्स मीन्स केरा के पता बनाना लीव्स ई कहाँ पढ़बै तो ई जब हम चैप्टर पढ़बै ने एगो में ई एगो दोसर चैप्टर में ओहिमे बतायल गेल है कि पहले के जे
पंडित जी उंडित जी पहले के जे रहली आदमी सब उ सब कथी पर खाइत रहली, केरा के पत्ता पर, कहला शुद्ध मानल जाइत रहली ना। तो ई दोसरका चैप्टर में पढ़े के, लेकिन अभी जे पढ़ली कौन पत्ता के बारे में पढ़ली, चाय के पत्ता के बारे में। तो हम ई तरह कर रहल छौ, अगर तू 12th के एग्जाम में बैठल छ, अंग्रेजी बना रहल छ, अंग्रेजी क्वेश्चन बना रहल छ, अगर तोरा 12th के एग्जाम में अंग्रेजी क्वेश्चन में अगर पत्ता वाला सवाल मिले तो दुइये गो पत्ता, या तो चाय के पत्ता ना तो केरा के पत्ता। चाय के पत्ता सेबी वाला में, कोमड़ा वाला में, बाकी केरा के पत्ता दूसर वाला में बताबो तो आगे। चला तो ये बता गेलो, तो कहलियो सबसे पहले कथी करै छै, वे गॉड के टॉप पर छेद करता है, होल पर कथी करै छै, छेद करै छै। छेद कऽ में से कथी बाहर निकालै छै, बिया बाहर निकालै छै ना। तो वे गॉड के कहाँ छेद करै छै, टॉप पर। अच्छा, सेबी के हॉबी है, सेबी के जे आदत है कौन चीज, कलेक्शन ऑफ द गुड, कलेक्शन ऑफ द गॉड्स। कलेक्शन मीन्स जमा करना, गॉड मीन्स कोमड़ा। हुए भर रात अपन पूरा गाँव में खोजे के कोमड़ा बिकार ले, कोमड़ा ला घरे जमा करेगा, ठीक ना। अच्छा, ओकरा बाद कोमड़ा ना देख ले चाहे एक दिन देखा देबो लाके, ठीक ना। चला, सेबी ने गाना गाया। हाँ, ई जेना अपना एने चले छी, मान ला बहुत प्रकार के खेसारी लाल के गाना, पवन सिंह के गाना, बहुत प्रकार के अरिजीत सिंह के गाना, जुबिन नटियाल के बहुत प्रकार के सिंगर के गाना चले छै। वही प्रकार से एगो अपन बहुत प्रकार के गाना फेमस निकलत रहे छै। वही प्रकार से अभी तो देखे छो 2000 अभी गाना निकले 2025 में क्या क्या देखा, सुनलिए ले लो बा हम क्या अभी देखबे कर जो बहुत प्रकार के घटना घट गेले 2025 में ऊपर गाना है। तो बहुत प्रकार के गाना है। तो वही प्रकार से एगो जापान के वो गाना है, नामी बुसी सलाड। कौन है, नामी बुसी सलाड। नामी बुसी सलाड नाम के, नामी बुसी बलाड नाम के गाना है। ई गाना सेबी के एक दिन क्लास में गैले रहली। ई तोरा याद रखिया कि नामी बुसी बलाड नाम के गाना सेबी एक दिन क्लास में गैले रहली। सुना, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब वो एक चीज़ समझा, सेबी के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गई। सेबी सबसे पहले कोमड़ा लिए अबै छै ना, तो कोमड़ा के छेद छाद कर देलक, ओहिमे से बिया उआ निकाल देलक, सब चीज कर देलक, ओकरा ऊपर छेद उद करके अब एक पेंटिंग पांटिंग करे के शुरू कर दे छै। एक पर चित्रकारी करे के, पेंटिंग पांटिंग, कोमड़ा कथी ऊपर करे छै, पेंटिंग पांटिंग करैत रहे छै। अब एक एते आदत हो गेलै ना कि एक दिन स्कूलों में कोमड़ा लेके चल जाइ छै। लेकिन स्कूल में अभी सुना, एक दिन कथी होइ छै, एक दिन सवेरे उठी छै कि अपना शहर में जाइ छै घूमे। एक एगो बुढ़िया मिली छै, एगो बुढ़िया दुकान, जैसे गाँव देहात में होइ छै ना, कोई भी बूढ़ी औरत जैसे दादी लोग कभी कभी होइ छै, बहुत ज़्यादा एज हो जाइ छै, तो कोई भी चीज़ रख के दुकान पर अपना बेचे लगे छै अपना घर के अगले बगल में। तो वो देखै छै कि रास्ता पर एक दिन एगो बुढ़िया और एगो बूढ़ी औरत, एगो ओल्ड वुमेन एगो स्टॉल लगेले, छोटका दुकान लगेले, फ्रूट के, फल उल है, आम उम सेब अनार औरो है। ई कोमड़ो रखले है। एकरा पास एगो कोमड़ा जे है ना 5 इंच के कोमड़ा है। कई इंच के कोमड़ा है, 5 इंच के, 5 इंच के कोमड़ा है, 5 इंच के कोमड़ा। बुढ़िया औरत के दुकान पर कई इंच के कोमड़ा रहली, 5 इंच के। कई इंच के कोमड़ा रहली, 5 इंच के। आ उनाही तो सेबी के कोमड़ा पसंद आई, तो 5 इंच के कोमड़ा है। 5 इंच के कोमड़ा देख लेती तो औरो खुश हो गई कि यार ये अद्भुत प्रकार के कोमड़ा लगे छै। तो 5 इंच के कोमड़ा इस सेबी वो औरत से खरीद, बुढ़िया औरत से खरीद ले छै। केते में, 10 सेन में खरीद ले छै, 10 सेन में। आप समझा, अपना एने जेने चले छै पैसा रुपया चले छै, ओनाहिते बाकारी के सेन एन चले छै। तो सेन, तो 10 सेन में खरीद ले छै। कितना में खरीद ले छै, 10 सेन में। ओने गाड़ी के अपना ओने गाड़ी के पैसा रुपया समझला जापान उड़ी के, तो 10 सेन में खरीद ले छै। कथी में खरीद ले छै, 10 सेन में। तो वे कह छो सेबी एक बूढ़ी औरत से 5 इंच का कोमड़ा खरीदता है, लेकिन पूछता कितना में खरीदता है, तो 10 सेन में खरीदता है, 10 सेन में, 10 सेन में खरीदता है। क्लियर है, 10 सेन में खरीदता है। अच्छा, अब ओकरा बाद कथी कहै छै, अब उ जब खरीद ले छै, अपना बैग में रख ले चले जाइ छै स्कूल में, बैग में रख ले छै कोमड़ा के ले जाइ छै स्कूल में। आ स्कूल में टीचर पढ़ा रहल है गाड़ी बोर्ड पर, टीचर एने पढ़ा रहा है बोर्ड पर, एही में एने कारी कोमड़ा पर पेंटिंग पांटिंग काम शुरू कर दे छै। ओहि जंगे पेंटिंग पांटिंग काम शुरू कर दे छै। समझ रहल छौ। अब बतावा, क्लास में आप केकरो क्लास डिस्टर्ब करती तो गुस्सा तो अबे करते। तो एक टीचर देख ले छै, जब एक टीचर देख ले छै ना, तो एकर जे 5 इंच के कोमड़ा रहे छै ओकरा से छीन ले छै, आ खिड़की से होके बाहर एगो जैसे कि ओकरा स्कूले में रखवारी करे वाला रहे छै, ओकरा कहबो पोर्टर। पोर्टर में सोना होइ छै सामान के जगह से उठा के पटक करे रखे वाला कुली होइ छै। लेकिन हम कहबो ओकरा स्कूले में एगो रखवारी करे वाला है, तो ओकरा एमे किताब में बता ले, ओकर नाम पोर्टर। पोर्टर नाम ना बता ले, पद के नाम पोर्टर बता ले। तो उ कथी करै छै, टीचर एकरा से 5 इंच कोमड़ा छीन ले छै, और जे स्कूल के रखवारी करे वाला छै ना ओकरा दे दे छै। ओकरा जेकरा गार्ड कहा या पोर्टर कहा ओकरा दे दे छै। अब ओकरा दे दे छै। अब उ पोर्टरो कहै छै 5 इंच के कोमड़ा के लेके, तो पहले तोरा से ऑब्जेक्टिव पूछतो कि भैया बताइए, अच्छा ये जे टीचर रहली कौन टीचर एकरा से छीन ले रहली, तो ये जे विषय पढ़ाबी तले टीचर, उ टीचर रहली इथिक्स के टीचर। इथिक्स के हिंदी कथी होइ छै, तो नीति शास्त्र। इथिक्स के हिंदी कथी होइ छै, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र पढ़ाए वाला टीचर एकरा से 5 इंच कोमड़ा छीन ले छै। तो उहे देखो स्कूल में एक दिन वो पेंटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो कौन टीचर पकड़ ले रहली, ओकरा इथिक्स के टीचर। इथिक्स मीन्स नीति शास्त्र वाला टीचर। अच्छा, अब बताबो, जब कोई टीचर जब पकड़ते तो उ भाई जब कोई क्लास में ओकरा डिस्टर्ब करी पकड़े तो कथी होते, गुस्से न होते। तो उ टीचर कथी होले, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होले, आ ओकरा पनिशमेंट भी देले, सजा भी देले। और बात तो मारबे कली, वो अलग बात है। प्लस ओकरा घरे कंप्लेन करे चल गेले। अब घरे कंप्लेन, ओकरा घरे जब टीचर जे इथिक्स के टीचर ओकरा घरे कंप्लेन करे गेले, तो ओकर पिताजी घर पर न रहले। ओकर
पिताजी कला भाई काम आदमी सब पिताजी सबके काम रही तो वो न रही घर पर। एक पिताजी घर पर न रही कहला कला रही घर पर कहला कि पिताजी कारपेंटर के काम करी कारपेंटर में कथी लकड़ी के चीरफाड़ वाला काम करी ठीक ना लकड़ी के चीरफाड़ वाला तो कारपेंटर काम शुरू कर तोरा बताबे के हम पढ़े छो पोयम के 12th के अंग्रेजी के पोयम बतैले छो कि बताबे के वाल्ट विटमैन कितना बरस की उम्र में कारपेंटर के काम शुरू कर रहा ये हम पोयम में पढ़ले छो जो पोयम पढ़ले बा ओकरा मालूम होती कमेंट बॉक्स बताबे के जेकर कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा ओकरा कुछ हम देखो गिफ्ट मिले वाला चला भैया जी एक आंसर चला तो भैया ई क्लियर है तो हम एगो जो क्वेश्चन पूछ लिया तो हम कथी करियो कि थीफ के टीचर ओकरा से छीन ले छै आ मारबो करी छै गुस्सो करी छै आ फिर ओकरा घरे कंप्लेनो करे चला जे तो पिताजी घरे न रही छै तो पिताजी घरे नहीं तो केकरा कंप्लेन करते तो भैया ओकरा माता के पास कंप्लेन करी तो ऑब्जेक्टिव हो गलो कि भैया बताइए कि थीफ के जो उसका टीचर है कंप्लेन करने जाता है तो किसके पास कंप्लेन करता है उसका माता के पास कहला पिताजी घरे न रही उस समय को पिताजी कौन चीज़ काम करी कारपेंटर के मतलब लकड़ी के बढ़ाई वाला काम लकड़ी के चीरफाड़ वाला फर्नीचर वाला काम क्लियर हो गलो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव तो कोई दिक्कत ना अब समझा उ जे देखो यार लिख ले छी टीचर ने गॉड को छीनकर ओल्ड पोर्टर को दे दिया ओल्ड पोर्टर का मतलब एगो जे स्कूल में रखवारी करे वाला रही ना ओकरा दे दै छै कुमड़ा के छीन के ठीक ना ओकरा दे दै छै। अच्छा अब एक चीज उ जे कोमड़ा रहे छै ना कोमड़ा उ जे कोमड़ा रहे छै कोमड़ा उ बुढ़िया औरत से उ बूढ़ी जो औरत है ओल्ड वुमन से भी एक बूढ़ी औरत से 5 चीज़ का कोमड़ा खरीदा जो बूढ़ी औरत जो स्टॉल दुकान लगल रहे छोटका दुकान लगल रहे फल फूल के ओकरा से 5 चीज़ का जो कोमड़ा खरीदले रहे ना कितना में खरीदले रहे से कहे का मतलब पूछती ई कोमड़ा जो खरीदली कथी में खरीदते तो भैया हमने पैसा ढोवा चली तो पैसा में खरीदे ओकरा उन्हें सेन चली सेन तो भैया सेन में खरीदते तो सेन में खरीदते रहे अपना इन्हें पैसा कभी तो उन्हें गाड़ी सेन चली तो सेन में खरीदते रहे वो जो 5 जो कोमड़ा है ना 5 जो कोमड़ा वो बुढ़िया औरत से खरीदले रहे 10 सेन में आ जब टीचर छीन ले छै आ जब ई ओल्ड पोर्टर के दे दै छै ओल्ड पोर्टर के जब ई टीचर छीन के ई देखै छै ओल्ड पोर्टर के लिए ओल्ड पोर्टर में जे रखवारी करबे रहे छै स्कूल के ओकरा दे दै छै तो जब ओकरा दे दै छै ना तो ई रखवारी वाला कहै छै दूर एकर कोन काम है हम जाके जे दुकानदार वाला ओकरा घर के अगल बगल में जे दुकानदार वाला कोमड़ा बेचित रहे छै ओकरा जाके बेच देबी तो उ बेचियो ले तो ओकरा पैसो कमा लेते हमरो कुछ पैसा हो जाए तो ई जे रखवारी करे वाला स्कूल के रहे छै उ जाके छोटका दुकानदार से जेकर में नाम देले है कुरियो डीलर में छोटका कुरियो डीलर के मतलब कथी होय छै गाँव देहात में जो राशन बाटी ओकरा कहै छै कुरियो डीलर तो इतना समझला कि कुरियो डीलर छोटका दुकानदार है ओकरा पास जाके कोमड़ा का जो कोमड़ा लीजिएगा ये कोमड़ा है 5 इंच का कोमड़ा है तो कहै छै कितना में दीजिएगा तो ये दुकानदार कुरियो डीलर जो है ना ये जो रखवारी करे वाला रहे छै ओकरा कहै छै कि हम आपको इसका जो है ना इसका हम देंगे इसका इस कोमड़ा का जो हम दाम इस कोमड़ा का दाम दे देंगे ना 50 येन दे देंगे 50 येन समझ लो ये खरीद ले 10 सेन में एना समझा हम खरीद ले कोई सामान 10 पैसा में रुपया ना बोल रही हम समझ खरीद ले कोई सामान 10 पैसा में और बिका केते रहल बिका रही 50 रुपया में समझ लो ये काम है उ जो सेबी खरीद ले रही कोमड़ा 10 सेन में बुढ़िया से खरीद ले रही आ उ जब ओकर रखवारी करे वाला छीन ले तो उ ले जाके जब वो छोटका दुकानदार से बेच दिली केते में 50 येन में बेच दिली 50 येन में समझ गेला। अच्छा इहो देखै छै कि छोटको दुकानदार जे कुरियो डीलर हो छै उहो देखै छै कि तंगा अलगे प्रकार के कोमड़ा लगे छै न जीते एकरा जाके दोसर दुकानदार से बड़का जे दुकानदार बेल्थी कलेक्टर है जो होलसेलर वाला दुकान है ओकरा तक जाके बेच दै छै तो ये कुरियो डीलर भी हो ना बड़का दुकानदार जरा अंग्रेजी में कहबी बेल्थी कलेक्टर में इसका मतलब बड़का दुकानदार समझला जो बहुत भारी मात्रा में ये सबके लेन देन करे छै कोमड़ा उमड़ा चाहे सब्जी उब्जी के ओकरा पास बेल्थी कलेक्टर के पास जाए छै आ बेल्थी कलेक्टर के पास जाए छै कहै छै कोमड़ा कितना में लीजिएगा तो बेल्थी कलेक्टर कहै छै ई 5 के कोमड़ा को हम देंगे 600 येन समझ रहे हो कहे का मतलब अगर उ सेबी नाम के लड़का 10 पैसा में अपना भाषा में समझा अगर हम उस कोमड़ा 5 के कोमड़ा 10 पैसा में खरीद ली तो हमरा से टीचर छीन ले आ जे रखवारी करे वाला रही स्कूल में ओकरा दे दिले आ उ जाके जो छोटका दुकानदार से बेचले तो हम उ छोटका दुकानदार अही कोमड़ा के हमरा दे दिली 50 रुपया आ ई जब छोटका दुकानदार बड़का दुकानदार के बेचली ना तो दे दिली 6000 रुपया अपना भाषा में हो गलो अपना भाषा में 6000। अच्छा लेकिन ए बात तो ई तो रुपया पैसा तो है ना सेन में तो कथी में याद रखिया कि 5 जो कोमड़ा बुढ़िया से खरीदली केते में 10 सेन में जब टीचर छीन ले तो टीचर जब छीन ले जब रखवारी करे वाला के दे दिले आ ई जाके छोटका दुकानदार से जब बेच दै छै तो ई केते बेच दै छै तो ई बेची छै 50 येन में सेन ई सेन है येन है 1 येन बराबर 100 सेन होइ छै 1 येन बराबर कथी होइ छै 100 सेन होइ छै बात के याद रखिया। हाँ तो ई खरीदले रही 10 सेन में लेकिन जब टीचर छीन लेली तो उ ले जाके छोटका दुकानदार तो बेचली जे रखवारी करे वाला रही छोटका दुकानदार से लेके बेचली केते में 50 येन में आ छोटका दुकानदार भी बड़का दुकानदार के बेच देली केते में 600 येन में ही 5 जे कोमड़ा के क्लियर है यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। चला ई कौन टाउन में रहते हार्बर टाउन में सेबी जो टाउन में रहते नाम कथी हार्बर टाउन। इहो बात बतलियो कि शहर के एक छोर से दूसर का छोर यानी कि अपना पूरा शहर के आर पार करे में मात्र 20 मिनट में दौड़ के पार कर लेते रहे आवाजाही कर लेते रहे ठीक ना। अगला
5 जो कोम्हरा के दाम कहते हैं 10 सेन। टीचर ने गॉड को छीनकर किसे दे दिया? वह रखवारी करे वाला ओल्ड पोर्टर को। ओल्ड पोर्टर कुरियो डीलर गॉड का कितना रुपया दिया? 50 येन। जब टीचर ओल्ड पोर्टर जो रखवारी करे वाला रही है ओकरा जब ले जाके छोटका दुकानदार जो कुरियो डीलर रही ओकरा से बेची तो कितने रुपया दै 50 येन। अब एक कुरियो डीलर भी बड़का बेल्थी कलेक्टर बड़का दुकानदार से बेची तो कितने में दै वही कोमरा के दाम कितने दै 600 येन दै। समझ में आ गलो? अच्छा अब एक सब टाइप के कोमरा पसंद न है। कोमरो कई प्रकार के यहाँ पर लंबा वाला भी कोमरा आवे देखी तो भाई गोल टाइप के भी कोमरा आवे सब प्रकार के। तो एक जो कोमरा है ना गोल मटोल वाला कौन कोमरा पसंद है? गोल मटोल वाला ज़्यादा कौन टाइप के कोमरा पसंद है? गोल मटोल जगह अंग्रेजी में कहते इवन एंड सिमेट्रिकल टाइप के। इवन एंड सिमेट्रिकल का मतलब गोल मटोल टाइप के कोमरा एक पसंद है। क्लियर है? चला अगला कहे अब अगला ध्यान दिया इहो बताबे कलियो कि टीचर कंप्लेन करे गेली तो ओकरा माताजी के पास कंप्लेन करी कला ओकर पिताजी घर पर न रहले ओकर पिताजी घर पर न रहले कला ओकर पिताजी कला घर पर न रहले कला ओकर पिताजी कारपेंटर काम शुरू करी। इहो बताबे कलियो कि टीचर ने उसके माताजी से कंप्लेन किया क्योंकि उसके फादर जी एट नॉट होम घर पर नहीं थे क्योंकि सेबी के पिताजी एक कारपेंटर थे बढ़ई थे फर्नीचर के काम करे। क्लियर है? सबसे पहले कोमरा के ऊपर कथी करी भैया? होल करी छेद करी में से कथी निकाली एक्सट्रैक्ट मिस निकालता था कथी? बिया के निकाल देते रहे। शहर के एक छोर से दूसरा का छोड़ के पार करे में कई मिनट के समय लेते रहे? 20 मिनट में ना करिए 20 मिनट में शहर के एक छोर से दूसरा का छोड़ के पार कर लेते रहे। कोमरा के आदत के बाद हाँ देखो जब एक दिन पता चली जब वो कंप्लेन करे टीचर क्लास के टीचर अभी इथिक्स वाला टीचर कौन टीचर अभी याद रखिए इथिक्स में नीति शास्त्र पढ़ाई वाला टीचर। इथिक्स के टीचर जब कंप्लेन करे तो माता जी के पास कंप्लेन करे पिताजी तो घरे रहे ना तो जब वो बाबू घरे अभी तो माई बाबू से कह दे कि भैया टीचर कंप्लेन करने आया था ऐसा बात के। तो बाबू पिताजी पिता के जिते कोमरा जमा कर रहे ना सब कोमरा के तहस नहस कह दे फोड़ दे आ सब कोमरा के फोड़ दे ना तो बाद अब एक पास कोमरा वाला काम तो खत्म हो जाए तब काम शुरू करी पिक्चर पेंटिंग के। कौन सेबी नाम के लड़का पिक्चर पेंटिंग काम शुरू करी। एक दिन फिर एक पिताजी नहीं थे पिताजी तो पूरा पिक्चर फाड़ दे। हाँ तो वह बात लिख ले कि कोमरा के जमा करने की आदत के बाद वो पिक्चर पेंटिंग के काम चालू किया। सभी गॉड को समेस्ट मिस बर्बाद कर दिया है। कौन ओकर पिताजी? जब एक दिन हुए कंप्लेन हो तो कंप्लेन अभी तो पिताजी पिता के आ पूरा कोमरा के समेस्ट मिस बर्बाद कर दे। कौन बर्बाद कर दे? पिताजी। क्लियर है? जो ओल्ड वुमन है ना ओकरा पास स्टॉल है दुकान है कथी के दुकान रहे फ्रूट के वह सूखा फ्रूट के दुकान रहे आम कटहल सब बेचित रहे सेबू बेचित रहे ओकरे में से 5 चीज़ कोमरा खरीद रहे। क्लियर है? गॉड के स्मेल से छुटकारा पावे के लिए कोमरा में से गंध ना आवे स्मेल ना आवे ओकरा चलते कौन चीज़ के पता के प्रयोग करते? चाय के पता के बतेबे के लिए कि चाय के पता के प्रयोग करते रहे। क्लास टीचर के द्वारा उसे सजा दिया गया। भाई अब जब क्लास में वो पेंटिंग करी पकड़ाइल गई तो सजा मिलवे करती पनिशमेंट मिले। सेबी टाउन में गॉड के सर्च में जाता था। हाँ सेबी जब ये घर से बाहर शहर में निकलित रहा वो बराबर कोमरा खोजित रही केने कारी कोमरा मिली वो कारी चला देखी केने कोमरा मिली। द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है? सेबी। सही बात ही कहला भैया मेन वर्ड तो सेबी नाम का लड़का नहीं हुए 12 वर्ष का लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ी कि सारा कहानी एक लड़का ही बराबर कोमरे के खोज में बराबर निकलते रही। ठीक ना? तो कोमरा वाला बिल्कुल तोरा समझ में आ गलो। तो कोमरा वाला अगर न समझ में आलो तब हो न सके जो समझ में ना आ गलो तो आप तोरा पूरा ऑब्जेक्टिव याद करेगा है। एक बार तू देख ला पूरा आ चला आ बहुत जल्द हम टारगेट सीरीज शुरू करी बिल्कुल यूट्यूब पर कोई क्लास कहीं पर ना बिल्कुल यूट्यूब पर शुरू करी टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज। पूरा टारगेट का तोरा ऑब्जेक्टिव लगवाबो कौन चीज़? पूरा टारगेट के जे चैप्टर पढ़ा देबो ओकर टारगेट ऑब्जेक्टिव लगवा दो जे चैप्टर पढ़ा देबो ओकर टारगेट ऑब्जेक्टिव लगा देबो। टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज हम शुरू कर रहा बहुत जल्द शुरू कर रहा आप तो सब जाकर देख लिया जेना जेना पढ़े छो जेना हम टारगेट ऑब्जेक्टिव मिले चल जाबो हिंदी इंग्लिश में स्पेशल अभी बाद ब्रिलियंट सीरीज शुरू करबो फिजिक्स का बेटे के लिए। ठीक ना? आप बहुत जल्द एगो चैनल भाई बना रहा छो पर केवल तोरा ट्रिक मिलतो पर केवल तोरा 11th 12th कंपटीशन तोरा कोई भी चीज़ हो तोरा ट्रिक से ऑब्जेक्टिव याद कराल जाबो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जाकर देख लिया। अभी बनावे वाला छी बिहारी कॉन्सेप्ट किंग के नाम से चैनल बना रहा छो पर केवल पूरा कंपटीशन से लेकर 10वां तक लेकर कोई भी चीज़ अपना देहाती कॉन्सेप्ट में देहाती ट्रिक के माध्यम से तोरा हर एक चीज़ याद करावे के प्रयास करबो। ठीक ना? चले तो बहुत जल्द आ रहा चैनल बन जा रहा लेकिन तो याद हो गलो तो चल तंका हम रिविजन कर दे कथी पहले सुना अमे वो सेबी नाम के लड़का है 12 वर्ष के लड़का है जापान के लड़का है वो नामी बुसिसलार नाम के गाना गबी है ओकर इथिक्स के टीचर पकड़ ले वो 5 चीज़ कोमरा खरीदी है 5 चीज़ कोमरा केते में खरीदी 10 सेन में खरीदी है ओकर इथिक्स के टीचर पकड़ ले माताजी के पास कंप्लेन करे जाए पिताजी कारपेंटर काम शुरू करे। अच्छा ओकर जब कंप्लेन करे जाए अथी इथिक्स के टीचर जब छीन ले तो कोमरा के दे दी स्कूल के रखवारी करे वाला वो जाके छोटका दुकानदार से बेच दे 50 येन में वो फिर जाके बड़का दुकानदार से बेच दे 600 येन में। इस शहर के एक छोर से दूसरा छोर पार करे 20 मिनट के समय ले कोमरा के लाके ऊपर टॉप पर पहले छेद करे में से फिर बिया निकाल ले में से गंध ना आवे तो चाय के पता का प्रयोग करे। इतना बात इसे याद रखिया। प्लस ओकरा बाद में और याद रखिया कि सेबी बराबर मार्केट में जाए तो कौन चीज खोजी कोमरा के निकाली बिकार ले खाली कोमरा खोजी खाली कोमरे में इंटरेस्ट आवे कले सेबी बट के नाम आवे समझिया कोमरा सेबी बट के नाम आवे कौन चीज कोमरे समझ लीजिए।
दीजिएगा। अच्छा ओकरा बाद ये सब याद रखिए। ओकरा बाद ई प्राइमरी स्कूल में पढ़े छे कहीं चीज हमरा खरीदे छे 5 इंच के 5 इंच केकरा से खरीदे छे तो बुढ़िया से खरीदे छे। वो बुढ़िया के कौन चीज के दुकान है तो फ्रूट के दुकान है। ये सब ना पढ़े के रहलो बाकी सारा चीज़ ये सब बतेबे कर लियो पूरा के पूरा बता दिलो। चल ये सब देख लिया 100% भाई समझ में लो और तो समझ में अलो कि ना बताइए कि ना पढ़े में कैसे लगलो भाई अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।